नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश है और आप देख रहे हैं आकाश टेक यूट्यूब चैनल। आज की कहानी है संघर्षों की। सुधीर एक ऐसा लड़का जो कि एमपी में जन्मा था और एमपी के एक छोटे से गांव में उसका पालन पोषण हुआ। बेसिकली ये कहानी कहीं ना कहीं मेरी और आपकी कहानी को रिलेट करती है। एक मोबाइल रिपेयरिंग स्टूडेंट की कहानी है जिससे मेरी बात हुई है और वो काफ़ी डीमोटिवेटेड है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इस कहानी से आप भी कुछ सीख लें और इंस्पायर हो, तो कहानी को एंड तक ज़रूर देखिए। कहानी की शुरुआत हुई एमपी में। एक ऐसा लड़का था जो कि बचपन से ही जो है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी दिलचस्पी थी। आप यूँ कह सकते हो कि बचपन से ही उसे रेडियो वगैरह रिपेयर करना और उसके अलावा जिस उम्र में बच्चे जो है वो खिलौनों से खेला करते थे, उस उम्र में सुधीर जो है वो उन खिलौनों को तोड़कर उसके अंदर से मोटर, लाइट वगैरह निकाल कर देखना और उसके साथ खेलने में उसकी दिलचस्पी जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी। तो ऐसे बंदे जो है ना, वो बचपन से ही काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक में उनकी रुचि होती है। तो इस तरीके से जो है ना, देखो बचपन में ही उसके पिता का देहांत हो गया था। देहांत के बाद माँ और बड़ी बहन ने जो है वो घर की जिम्मेदारियों को संभाला। सुधीर को एक अच्छा परवरिश मिला जिसकी वजह से वो 10वीं तक की पढ़ाई की। 10वीं के बाद जो है ना, घर के हालातों को देखते हुए उसने ये सोचा कि क्यों ना मोबाइल रिपेयरिंग में करियर बनाया जाए। अब मोबाइल रिपेयरिंग में करियर बनाने की बात उसके मन में कैसे आई? तो हुआ यूं कि जहां वो रहता था उसके पास की एक शॉप पे जो है ना, वो मोबाइल रिपेयरिंग का काम होता था और बचपन से ही उसे इलेक्ट्रॉनिक में काफ़ी अच्छी दिलचस्पी थी जिसकी वजह से वो उस शॉप पर जो है वो काम करने लगा। शॉप पे काम करते करते जो है ना, उसे ये रियलाइज़ हुआ कि मोबाइल रिपेयरिंग में अच्छा पैसा है और क्यों ना करियर जो है वो मोबाइल रिपेयरिंग में बनाया जाए। लेकिन जिस शॉप पे वो काम करता था, धीरे धीरे जो है वहाँ पे काम चलता गया। जिंदगी चल रही थी, बट जिंदगी कभी भी आसान नहीं होती दोस्तों। सुधीर के सामने भी एक टास्क आया क्योंकि जितना वो यूट्यूब से सीख सकता था उसने पूरी कोशिश की, लेकिन बाद में उसे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करना चाहिए। तो एक बड़े सपनों के साथ वो जो है वो एक बड़े शहर दिल्ली के एक इंस्टीट्यूट में गया जहाँ पे उसने ज्वाइन की। लेकिन ये जो है, ज्वाइन करने के लिए वहाँ पे एक बड़ी फीस जो है वो उसे पे करनी थी। अब पे करने के लिए जो है ना, उसके पास उतने पैसे तो थे नहीं। जितने भी पैसे थे वो कहीं ना कहीं अपनी बहन की शादी के लिए जो है वो बचा के रख रहा था और घर वगैरह के काम उसने करवाए थे, जिसकी वजह से जो है वो माँ की भी उम्र हो गई थी, उसके इलाजों में अच्छा खासा पैसा जो है वो खर्च होता था। फिर भी उसने हार नहीं मानी, कैसे तैसे करके जो है उसने अपनी बहन को मना लिया और बहन के पास जो था वो एक सोने की चैन थी। ये कहानी ना गाइस कहीं ना कहीं बहन और भाई के प्यार को भी जो है वो दर्शाती है, क्योंकि इस कहानी को अगर आप एंड तक देखते हो तो आप ये समझ पाओगे कि ये कितनी इंस्पायर कहानी है और मेरे और आपके कहानी से थोड़ी बहुत जो है वो रिलेट कर सकती है। ये कहानी एक रियल स्टोरी बेस्ड है। तो हुआ यूं कि उसने अपनी बहन की चैन जो है वो गिरवी रखी और गिरवी रखकर वो जो है निकल गया दिल्ली। उस इंस्टीट्यूट में उसने 15 से 20 दिन के कोर्स किए। वहाँ रहना खाना जो है वो काफ़ी स्ट्रगल भरा रहा उसके लिए, लेकिन उसने वो सब कुछ सहा जिससे उसे सपने पूरे करने में मदद मिली। लेकिन उस इंस्टीट्यूट में जाने के बाद उसे उतना ही मिला जितना उसे आता था और जितना उसने यूट्यूब से सीखा था। कुछ नया नहीं मिला। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, वो वापस आया। एक अच्छी लगन के साथ उसने शुरुआत की, टूल्स वगैरह जो है वो कैसे कैसे मैनेज किए और अच्छा पैसा कमा के उसने अपनी बहन की चैन खरीदी। थोड़े बहुत पैसे जो है वो समय के साथ जमा करता गया, थोड़े और गहने खरीदे और धीरे धीरे करके उसने अपनी बहन की शादी। सो गाइस, आप ये कह सकते हो कि मोबाइल रिपेयरिंग से उसने जो है वो धीरे धीरे अपने हालातों को बेहतर कर लिया था और कहीं ना कहीं जो है वो उसे लगने लगा था कि जो है वो ज़िंदगी अच्छी चलेगी। तो उसने जो है वो मोबाइल के काम को कंटिन्यू किया। अब उसके सामने जो संघर्ष था वो ये था कि उसकी माँ की तबीयत लगातार जो है वो ख़राब होती थी और उसके इलाज में काफ़ी कुछ जो है वो खर्चा आ रहा था और अब उसकी भी उम्र हो गई थी, उसे अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करनी थी।
जिसकी वजह से जो है ना वो काफ़ी डीमोटिवेटेड होने लगा। यहाँ पे जो है मोबाइल रिपेयरिंग के काम भी धीरे धीरे कम होने लगे। इंस्टीट्यूट की वजह से जो है वो मार्केट में कंपटीशन आने लगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट लगातार बच्चों को तेजी से जो है वो मार्केट में प्रोड्यूस करता था। ऐसे में जो है ना बहुत सारे बच्चे मोबाइल रिपेयरिंग के बेसिक काम को सीखकर शॉप वगैरह डालते थे। तो मार्केट जो है वो धीरे धीरे जो है ना वो क्रैश हो रही थी, मतलब डाउन साइड लग रहा था मार्केट। और मोबाइल रिपेयरिंग से उसने इतने ही सपने, क्योंकि बचपन में ही उसके पिता का देहांत हो गया था। तो ऐसे में जो है ना माँ ने अच्छी खासी मेहनत की ज़िंदगी में, जिसकी वजह से उसकी सेहत जो है वो ख़राब होने लगी। बहन की भी अच्छी उम्र हो गई थी, फिर उसने उसकी शादी की और अपना घर बनवाया। लेकिन अभी तक उसका घर जो है वो बसा नहीं था। एक दिन ना गाइस, यहाँ से कहानी की फिर से शुरुआत करता हूँ मैं। फिर एक दिन कहानी इस तरीके से आई कि उसने जो है ना वो यूट्यूब पे मेरी वीडियोस जो है वो देखा करता था। एक दिन उसने मुझसे कनेक्ट किया कि आकाश भाई क्या करना है, क्या हो सकता है मोबाइल रिपेयरिंग का, क्योंकि मैंने एक रिलेट वीडियोस बनाई थी जिसके ऊपर मैंने बताया था कि आने वाले कल में मोबाइल रिपेयरिंग का फ्यूचर मुझे जो है वो बेहतर नज़र नहीं आता। उसने बताया कि आकाश भाई क्या करना है, मुझसे पूछा। तो मैंने उसको सलाह दी कि गाइस देखो, अभी जो है जो मुझे ठीक लगा मैंने उसे वही बताया। यहाँ से वो क्या कर सकता था आप खुद से सोच के देखो, क्योंकि अब ज़िंदगी तो जीनी है और ज़िंदगी कभी भी आसान नहीं थी, किसी के लिए भी आसान नहीं होती है। हर किसी के लिए एक टास्क जो है वो लाइफ में तैयार ही होता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। यहाँ पे सुधीर की जो हालत है वो ये है। मैंने उसे सलाह दी कि अभी तुम इसी फ्लो में चलते रहो जब तक तुम बेहतर कर सकते हो, क्योंकि एक मिडिल क्लास पर्सन है। अभी उसकी माँ की सेहत जो है वो खराब रहती है, और ऐसे में जो है मेरी सलाह थी कि अभी तुम इस फ्लो में ही चलो, काम वगैरह करो, अच्छा काम करो, थोड़ी मेहनत, क्योंकि एक नॉर्मली मिडिल क्लास पर्सन जितना मेहनत करता है आपको उससे थोड़ी डबल मेहनत करने की ज़रूरत है। तो वो रात दिन मेहनत कर रहा है गाइज, और स्ट्रगल से भरा हुआ है, डीमोटिवेटेड है। लेकिन मैंने उसको जो है ना इंस्पायर किया है कि नहीं, आप जब तक ये चीज़ें कर रहे हो करते रहो, इसके अलावा जो है ना किसी और लाइन में प्रयास करो जाने की। तो अभी वो सोच रहा है कि वो मोबाइल रिपेयरिंग के साथ थोड़ी बहुत पैसे कलेक्ट करो, जो आपने सेविंग रखी है उससे जो है ना वो एक स्कूटी नहीं तो बाइक जो है वो न्यू या सेकंड जो आप खरीद सको वो खरीदो। उसके बाद पार्ट टाइम में जो है ना वो डिलीवरी बिजनेस करो, या तो फिर आप स्विगी जोमेटो अगर आपके एरिया में है तो आप वो कर सकते हो। इसके अलावा जो है ना कुरियर में भी मान के चलो, रैपिडो हो गया, पोर्टस वगैरह में आके अच्छा स्कोप, मतलब पार्ट टाइम अर्निंग जो है वो आप कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हालातों से लड़ना तो पड़ेगा आपको। तो मेरी सलाह उसको यही थी कि आप पार्ट टाइम ये स्कूटी वगैरह ले लो, जो उसे काफ़ी पसंद आया। और उसने बोला आकाश भाई मैं यही करूँगा जब तक मैं इस मोबाइल रिपेयरिंग के साथ हूँ, ये स्किल मेरे साथ है, मैं इसे भी कंटिन्यू करूँगा। और थोड़े और पैसे जमा करके जो है वो अपनी शादी के बारे में सोच रहा है, और शादी करके हो सकता है हम उम्मीद कर सकते हैं कि उसकी लाइफ आगे बेहतर हो। करंट टाइम में उसकी जो सिचुएशन थी वो मैंने इस कहानी में आपको पूरी बताई। ये कहानी एक रियल स्टोरी पे बेस है। होप सो आप जो है वो सुधीर के लिए एक अच्छे कल के लिए जो है वो कामना कर सकते हो। आने वाले कल में मैं ऐसी कहानियाँ जो है वो लाते रहूँगा, जो आपको मोटिवेट करेगी और इंस्पायर करेगी, आपको टच करेगी, क्योंकि आप भी मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड से जुड़े हुए हो। तो ऐसे में जो है आप इस कहानी के साथ जुड़कर अपने आप को रिलेट कर सकते हो। इस कहानी में ओवरऑल व्यू में आपको क्या अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कहानी कैसी लगी वो भी बताना। मैं मिलता हूँ आपको अगले किसी नए वीडियो में। थैंक यू।